Hello everyone. As you know, we have already gone through different concepts of grammar including memos. और आज जो मैं आपको वीडियो सेंड कर रही हूँ, डिटेल्स भेज रही हूँ, दे आर रिलेटेड टू डिफरेंट टाइप ऑफ मेमोज किस तरह से लिखे जाते हैं. सो वैसे तो ये पार्ट ऑफ लैंग्वेज स्किल्स है और इसको हम डिटेल में डिस्क्राइब करेंगे. सपोज़ नाउ जो इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने वाले मेमोज हैं उसका जो फॉर्मेट है वो डिस्कस करेंगे पहले. सपोज़ यू आर राधे श्याम मल्होत्रा, मैनेजिंग डायरेक्टर, राइट अ मेमो टू ऑल द जनरल मैनेजर्स इन्फॉर्मिंग देम अबाउट द इम्पॉर्टेंट डिसीजंस टेकन इन द मीटिंग ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. तो आपने जनरल मैनेजर्स को इन्फॉर्म करना है बीइंग मैनेजिंग डायरेक्टर कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग में क्या डिसीजन लिए गए. तो फॉर्मेट हमने पहले भी डिस्कस किया था लेकिन विद एग्जांपल्स हम डिस्कस कर रहे हैं. डेट क्या आएगी? December 21 2020. डिपेंड्स ऑन यू. अगर आप इसको 21 December 2020 करना चाहते हो इवन देन इट वुड बी करेक्ट. टू होम, किसको लिख रहे हो? जनरल मैनेजर्स एज इज गिवन इन द क्वेश्चन. हु इज राइटिंग फ्रॉम, कौन लिख रहा है? राधे श्याम मल्होत्रा, मैनेजिंग डायरेक्टर. सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट भी आपको जो बताया गया है, इंपॉर्टेंट डिसीजंस टेकन इन द मीटिंग ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. तो डिसीजन ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. अब जो लिखने वाला है वो कैसे एक्सप्रेस कर रहा है? राइटर क्या लिखेगा? आई अटेंडेड द मीटिंग ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑन December 17, 2020. द फॉलोइंग डिसीजंस वर टेकन. कौन कौन से डिसीजंस थे हमने पहले भी डिस्कस किया है, पॉइंट्स में जाएंगे. Voluntary retirement scheme for employees with at least 20 years of service will be implemented with effect from WEF भी इसको लिखते हैं January 1st 2021. Group medical insurance currently managed by Medicare Insurance will now be managed by Rising Star Insurance Limited with effect from 1st January 2021. A new unit with annual production capacity of 3,000 metric tons will be commissioned at Surat in Gujarat. Shri Sandeep Patel will replace Shri R.K. Murthy as independent director of the company on the completion of 2 years from Shri Murthy on January 25th 2021. फाइन. तो ये इंपॉर्टेंट डिसीजंस है, नीचे लिखने वाले का रेफरेंस आएगा. लेकिन एक दूसरी तरह से भी हम मेमोरेंडम को लिख सकते हैं. दो तरीके हैं, दूसरा डिस्कस करते हैं. फॉर्मेट में December 21, 2020. सो जनरल मैनेजर्स को लिखा, किसने लिखा? टू फ्रॉम सब्जेक्ट डिसीजंस ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. ठीक है, इसको चेंज किया है, थोड़ा सा पैटर्न चेंज किया है इसमें. वॉलेंटरी रिटायरमेंट स्कीम फ्रॉम एम्प्लॉयज विद एटलीस्ट 20 years ऑफ सर्विस विल बी इम्प्लीमेंटेड विद इफेक्ट फ्रॉम January 1st 2021. ग्रुप मेडिकल इंश्योरेंस करंटली मैनेज्ड बाय मेडिकेयर इंश्योरेंस विल नाउ बी मैनेज्ड बाय. पहले कौन मैनेज कर रहा था, अब कौन मैनेज करेगा? डेट फ्यूचर की जाएगी. उसके बाद न्यू unit with annual production capacity of 3,000 metric tons will be commissioned where it is given Shri Sandeep Patel will replace Shri R.K. Murthy as independent director of the company on completion of the 2 years term of Shri Murthy on January 25th 2021. इस तरह से आप लिख सकते हो. जैसे सेकंड एक्सरसाइज है, सपोज यू आर सलोनी मेहता वर्किंग एज जनरल मैनेजर, राइट अ मेमो टू द टेक्निकल स्टाफ. आप जनरल मैनेजर हो, आपने टेक्निकल स्टाफ को मेमो निकालना है इन्फॉर्मिंग देम अबाउट चेंज इन वर्किंग आवर्स एंड वीकली ऑफ को लेके हमने जो है वो मेमो इशू करना है. इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है किसको? टेक्निकल स्टाफ को. लिखना किसने? सलोनी मेहता, जनरल मैनेजर. एंड नोट न्यू वर्किंग आवर्स एंड वीकली ऑफ. फिर फाइन, इसमें ज़्यादा पॉइंट्स की ज़रूरत नहीं है. इन व्यू ऑफ द डेवलपिंग power supply situation, the company has decided to adopt new working hours from 7 to 4. Fine. The weekly off will be observed on Monday in place of Sunday. These changes will come into force from किस डेट से आने वाली है वो इम्पॉर्टेंट है. कौन सी चेंजेस हैं वो इम्पॉर्टेंट है. उसी तरह से जैसे थर्ड वाला आपका है, सपोज यू आर वरुण महापात्रा, चीफ मेडिकल ऑफिसर, राइट अ मेमो टू द स्टाफ ऑफ योर कंपनी टू गेट देमसेल्व्स मेडिकली एग्जामिन्ड इन द स्टाफ वेलनेस प्रोग्राम. डेट आएगी, किसको लिखा है? स्टाफ मेंबर्स को लिखा है. किसने लिखा है? डॉक्टर वरुण महापात्रा ने लिखा है जो चीफ मेडिकल ऑफिसर है. सब्जेक्ट क्या है? एनुअल मेडिकल एग्जामिनेशन अंडर स्टाफ वेलनेस प्रोग्राम. Under the staff wellness program, the hospital staff will conduct medical examination, clinical tests of the employees from particular date is given
All the staff members are requested to undergo medical examination and clinical tests on day and time which is given. मैंने आपको पहले भी बताया था कि जैसे नोटिस में डेट टाइम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उस तरह से हर जगह डे और टाइम इंपॉर्टेंट है. As displayed on hospital's webpage, you are requested to come with an empty stomach as some tests are to be conducted in the fasting mode. For any further clarification, contact the help desk of the hospital. Fourth type का है, there has been a recent breakout of dengue fever across the city. You are the manager of a company. You observe that a large percentage of employees have fallen sick over the past 1 month. Concerned about the situation, you have arranged a free health workshop to conduct a thorough medical checkup for all the employees of your company. Draft a memorandum to inform all your employees. Fine. Date किसको है, स्टाफ मेंबर्स को है. लिखा किसने है, सपोज XYZ कोई भी आप अपना नाम जो है वो लिख सकते हो बिकॉज इट इज़ नॉट गिवन इन मेमोरेंडम का जो क्वेश्चन है उसमें. सब्जेक्ट क्या है, फ्री हेल्थ कैंप एंड वर्कशॉप फॉर ऑल. अब रीज़न दिया गया है, ड्यू टू रिसेंट आउटब्रेक ऑफ H1N1 या डेंगू फीवर अक्रॉस द सिटी, कंपनी हैज़ डिसाइडेड टू प्रोवाइड अ फ्री हेल्थ वर्कशॉप टू द एम्प्लॉयज़. फाइन. द हेल्थ checkup is free for all and it will be done by Medmax, a local healthcare service provider. Company statistics show me that nearly 47% of employees have reported ill for work over the past 1 month alone. क्योंकि कहा गया था ना कि a large number of employees have fallen sick. Hence, I request all the employees to avail the service. The package consists of general body checkup with diagnosis, blood tests, blood pressure examination, H1N1 vaccination. कॉन्टैक्ट किसको करना है वो दिया है और उसके कॉन्टैक्ट नंबर भी दे रखा है जिसको कॉन्टैक्ट करना है. अगर हमने इंस्ट्रक्शंस देनी है कोवर्कर्स को या एम्प्लॉयज़ को जो काम कर रहे हैं तो किस तरह से लिखेंगे. सपोज यू आर मैनेजर क्वालिटी कंट्रोल इन अ कंपनी, राइट अ क्रिस्प मेमो टू सीनियर केमिस्ट फॉर मॉडिफाइंग द फॉर्मेट ऑफ टेस्ट रिपोर्ट. सीनियर केमिस्ट को लिखना है तो आपकी लैंग्वेज अकॉर्डिंगली रहेगी. डेट डाली है, हु रोट टू हुम इट इज़ रिटन, विकास मेहता सीनियर केमिस्ट को लिखा है और लिखा किसने है, शिव पराशर मैनेजर क्वालिटी कंट्रोल ने लिखा है. आपका नाम तो दोनों के नहीं दिए गए हैं, आपने इमेजिनरी नेम्स को यूज़ करना है. सब्जेक्ट क्या है, फाइनल टेस्ट रिपोर्ट. रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है, I have received request from production department for making some modification in the details included in the final test reports. Therefore, from December 21st, all test reports must include the following. क्या क्या tests आने चाहिए उसमें. Detailed result, test result of material at each stage of testing process. Changes if any in the quality of the product under extreme temperatures. Percentage composition of the material used in product. Relevant photograph with references to the on the reverse होता है दूसरे पेज पे. आई एम श्योर दिस मॉडिफिकेशंस विल हेल्प द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट इन रिफाइनिंग देयर प्रोडक्शन प्रोसेस फॉर अटेनिंग बेटर क्वालिटी. इस तरह से आपने कोवर्कर्स को मेमो इशू करना है. सपोज यू आर रोहन मेहता, सिक्योरिटी मैनेजर इन अ कंपनी, राइट अ मेमो टू द सिक्योरिटी स्टाफ इंस्ट्रक्टिंग देम टू फॉलो कोविड रिलेटेड SOPs. कोविड रिलेटेड SOPs क्या हैं आपको पता है, डिस्टेंसिंग, सोशल डिस्टेंसिंग है, मास्क और हैंड वॉशिंग या हैंड सैनिटाइजेशन है. डेट डाली है, किसको लिखा है वो बताया गया है, कौन लिख रहा है वो बताया है. सब्जेक्ट क्या है, स्ट्रिक्ट एडेरेंस टू कोविड SOPs. In view of recent spike or rise in the cases of corona infection, you are requested to ensure strict adherence to COVID-related SOPs as temperature checks, sanitization of hands, wearing of masks, social distancing by all the employees. मैंने आपको पहले भी बताया था. You should meticulously record the names and temperatures of every visitor in the visitors register. इस तरह से हम जनरल मेमो इशू करते हैं. मेमो जिसमें सजेशन ऑफर की जाती है. सपोज यू आर राजन महेश्वरी वर्किंग एज सीनियर मैकेनिकल engineer, write a memo to the chief mechanical engineer of your company giving your suggestion regarding CAD training to the staff, technical staff. Date आएगी, किसने लिखा, किसको लिखा, किसने लिखा. सब्जेक्ट क्या है, फाइन. सब्जेक्ट क्या है, कंपल्सरी CAD ट्रेनिंग टू असिस्टेंट engineers and engineers or to technical staff. I think all the technical staff at the level of assistant engineer and engineer should be given 1 week
इन हाउस ट्रेनिंग ऑन CAD. इन हाउस मीन्स अंदर ही देनी है उनको. दिस विल एनेबल देम टू अंडरस्टैंड एंड इम्प्लीमेंट प्रोडक्ट डिजाइंस एफिशिएंटली एंड दिस वे मेमो क्लोजेस. 8th है आपका मेमो इंटीमेटिंग अ पॉलिसी डिसीजन. अलग अलग तरह के मेमोज हैं, देखो लैंग्वेज वेरी कर रही है. सपोज यू आर PC or a general manager, write a memo to the employees of your company informing them about the policy decision of the company to change for using photostat facility for personal use. Date किसके लिए लिखा है, किसने लिखा है, सब्जेक्ट क्या है. Fine. It has been decided that the policy of allowing free use of photocopies for personal documents will be discontinued from particular date. All the employees photocopying documents for personal use will be charged nominally at the rate of 50 paisa per page. This has been done to discourage unnecessary use of photocopies and wastage of paper. This way you can do. Then memo putting something on record. Suppose you are R.K. Srivastava, executive director, write a memo to the plant managers informing them about an agreement signed by your company. क्या है, December 7 डेट डाली, किसको लिखा, किसने लिखा और आपका जो है वो मैटर क्या है, सब्जेक्ट क्या है. इट इज़ टेक्निकल अग्रीमेंट विद सुटोमिटो कॉर्पोरेशन जापान. ठीक है. आई विश टू इन्फॉर्म यू दैट कंपनी हैज़ एंटर्ड इनटू टेक्निकल अग्रीमेंट विद सुटोमिटो कॉर्पोरेशन जापान फॉर डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट ऑफ आर न्यू रेंज ऑफ इलेक्ट्रिकल स्विचेस टू बी मार्केटेड अंडर द ब्रांड नेम सॉफ्ट टच. फाइन. इन दिस वे रिकॉर्ड में डालने के लिए मेमो लिख सकते हैं. मिसलेनियस पर्पस के लिए मेमोज लिखे जाते हैं अलग अलग तरह से. फॉर द पास्ट 1 month वन पर्टिकुलर एम्प्लॉय हैज़ नॉट बीन पंक्चुअल इन रिपोर्टिंग फॉर वर्क. As the supervisor or manager, you are worried and you are asked by the general manager to warn employee. Warning वाला मेमो है ये. ठीक है. डेट किसको लिखा, किसने लिखा और सब्जेक्ट रिपोर्टिंग late for work consistently regularly. Fine. You have been observed to be consistently late for work. आप इसकी लैंग्वेज चेंज कर सकते हो. For past 1 month, as I, as your supervisor, would like to remind you for the second time this year that the company observes a strict rule that requires all employees to be punctual and turn up for work at 10 a.m. It's rather alarming that you have been signing in for work well past 11:30 a.m. daily. We understand that some of the reasons cited for being unpunctual include heavy traffic, inefficient public transport systems. We urge you to leave your home early so that you report for duty on time. In this way it can be done. Next one is, suppose you are Rakesh Sharma, maintenance engineer, write a memo to R.K. Agarwal, production manager, about the need for changing the wire rope of a crane. जो 10th वाला है it's a sort of warning है ये. ठीक है. 11th का क्या है, किसको लिखा, किसने लिखा, सब्जेक्ट क्या है और डेट. फाइन. वायर रोप ऑफ crawler crane number whatsoever it is showing signs of wear and tear, I recommend that it should be changed immediately. I can arrange for replacement of the wire rope at 6 p.m. tomorrow. Please instruct our general foreman to coordinate with the maintenance staff. The whole process will take about 2 hours. In this way it can be done. Rest of the thing is you are given questions which are of 6 and 9 marks. 6 marks का क्वेश्चन किसको है, जिनके इंटरनल जाएगी, और 8 मार्क्स का किनको है, हु आर अपियरिंग एज जनरली जो है वो प्राइवेट कैंडिडेट्स के लिए ज़्यादा मार्क्स का रहता है बिकॉज उनका 100 मार्क्स का पेपर होता है. बट यू डोंट नीड टू गो थ्रू दीज डिटेल्स क्योंकि अब प्राइवेट पेपर देने वाला तो कोई स्कोप नहीं है. सो व्हाट यू हैव टू डू, यू विल गो फॉर दीज क्वेश्चंस विच आर ऑफ 6 मार्क्स एंड अदर वन दे आर ऑफ 9 मार्क्स. तो इसमें जो क्वेश्चंस है, यू विल हैव टू गो थ्रू दीज क्वेश्चंस. एक डिफरेंट वे से आप चीज़ों को लिखना सीखोगे, प्रेजेंट करना सीखोगे और मेमो राइटिंग सीखोगे. गुड डे.